सो कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड के बारे में, जैसे डी एंड एफ के बाद हम लोग ये जानने वाले हैं कि डी एंड एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ स्पेशल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक मेटल है, वो मेटल किसी दूसरे एटम या कंपाउंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो लोन पेयर जो देने वाला है इसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लीगेंड्स कहते हैं, एंड जिसको वो देगा इसे हम लोग सेंट्रल मेटल कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। तो हम लोग जानने वाले हैं कि लीगेंड्स जो है किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद एक बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इससे एक कंपाउंड फॉर्म होगा जिसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो चलो जरा हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं। अब जरा एक बार ये मुझे कंफर्म करना, अगर कोई लोन पेयर डोनेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल लाइक तुम्हें कोई चीज़ कोई दे रहा है, तो भाई उसको रखने के लिए तो जगह भी तो चाहिए ना। अभी हमारे जैसे गांव में एक बहुत ही फेमस चीज़ है, जैसे जब किसी की शादी होती है तो उसमें सामान वगैरह आता है, हालांकि कोई मना नहीं करता है सामान वगैरह लेने के लिए। तुम ये गौर करोगे कि जैसे मान लो सामान वामान आया तो उसको ये क्या करते हैं कि सामान भले जगह ना हो सामान रखने की, लेकिन फिर भी आने दो जी। तो ऐसा यहाँ पर मेटल के साथ नहीं होना चाहिए। तो अगर लीगेंड के पास लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, इन दैट केस मेटल के पास जगह होनी चाहिए उस लोन पेयर को रखने के लिए। इस वजह से ये मेटल की एक खासियत है कि दिस मेटल बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है? तो वो खासियत है इसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ डी ब्लॉक यू कैन से कि अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसके पास खाली डी ऑर्बिटल होता है जिसके कारण वो लीगेंड से आए इलेक्ट्रॉन को अपने पास एक्सेप्ट कर लेता है। सो नाउ हम लोग सीधे अब स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी करते हुए कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो दिखता कैसा है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, इसको स्टडी करते हैं। तो इसके अंडर सबसे पहले आप ये याद रखिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो देखने में स्ट्रक्चर होता है वो 3 रीजन में बटा हुआ है। लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, K3FeCN6 कुछ ऐसा है। एक कंपाउंड में यहाँ भी ऐड कर देता हूँ लाइक Cl, मे बी हो या ना हो ऐसा कोई कंपाउंड, बट लेट्स सपोज कि मैंने ऐसा कोई कंपाउंड लिया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम ऐसा मान के चलते हैं। तो बच्चों कुल मिला के ये 3 रीज़न होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। पहला रीज़न जिसे हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन स्फेयर, एंड द सेकेंड रीजन विच इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फेयर, और लास्ट वाले पार्ट को कहते हैं काउंटर आयंस। यानी कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा 3 रीजन से मिलकर बनता है, जिसमें से पहला रीजन आयनाइजेशन स्फेयर, दूसरा रीजन कोऑर्डिनेशन स्फेयर, और थर्ड रीजन इज कॉल्ड काउंटर आयंस। इन तीनों को मिलाकर ही कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म होगा। अब रही बात कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर, जो हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर होते हैं। इसमें पहला वाला एटम इज कॉल्ड मेटल। ये पहला मेटल आप गौर करेंगे, यहाँ जो भी मेटल होगा दैट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। मैंने पहले ही बोला वो डी ब्लॉक से क्यों होता है, क्योंकि इनके पास अवेलेबल होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल जिसमें वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। सो दैट्स वाई इट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज अ मेटल। इसके अलावा जो भी चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दैट इज कॉल्ड लीगेंड्स। सो व्हाट इज लीगेंड? द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज लीगेंड? लीगेंड है क्या, जो मैं बार बार टर्म ले रहा हूँ। तो लीगेंड के बारे में अगर हम देखें बच्चों, तो लीगेंड इज व्हाट? दोज एटम विच आर लोन पेयर डोनर आर कॉल्ड लीगेंड्स। उसे लीगेंड्स कहते हैं। जो भी लोन पेयर को डोनेट कर सकता है दैट इज कॉल्ड लीगेंड। तो मैं यहाँ पे देता हूँ कुछ एग्जांपल्स लीगेंड की। जैसे एक कैटेगरी है लीगेंड की कि लीगेंड हो सकता है कि लीगेंड पॉजिटिव चार्ज हो, मे बी लीगेंड नेगेटिव चार्ज हो, या मे बी लीगेंड न्यूट्रल हो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने लीगेंड्स को 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। इन 3 कैटेगरीज को वी विल फर्दर स्टडी। ये सब नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके तुम देख सकते हो। सो मैं आगे बढ़ता हूँ, जिसमें मैं अब डिस्कस करूँगा टाइप्स ऑफ लीगेंड्स के बारे में।
टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो बड़े ध्यान से सुनना है क्योंकि ये जो है आगे IUPAC नेम को करने में हमारी हेल्प करेगा। IUPAC में इट विल बी हेल्पफुल। एंड ऑर्गेनिक के IUPAC से इसका रूल बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल भी वैसा नहीं सोचना ऑर्गेनिक की तरह। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मान लो तुम, पहला लिगेंड इट मे बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो अगर आपको कोई लिगेंड में जो पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है, लेट सपोज लाइक H+ ले लूँ, H3O+ हो गया, इस टाइप की कोई चीज़ें आपको नज़र आ रही है लिगेंड में, तो इसके नाम का स्पेशल एंडिंग IUPAC में काम आने वाला है। इसके नाम का स्पेशल एंडिंग होगा EM, IUM, दैट इज कॉल्ड EM। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोनियम, इस तरीके के आयंस में नॉमेनक्लेचर में यूज़ करने वाला। सेकेंड होता है नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड। फॉर एग्जाम्पल इसमें मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, लाइक तुम CN- ले लो बच्चों, Cl-, Br-, I-, F-, नहीं, सो मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर, लाइक OH-, सो देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स। तो ये सभी नेगेटिव लिगेंड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसकी स्पेशल एंडिंग जो होगी, दैट स्पेशल एंडिंग विल बी O। फॉर एग्जाम्पल लाइक साइनाइड बन जाएगा CyNO, क्लोरीन बन जाएगा क्लोरिडो, फ्लोरीन बन जाएगा फ्लोरिडो, इस टाइप का आप लेके चलेंगे। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव लिगेंड, ठीक है। और नाउ द थर्ड कैटेगरी इट इज कॉल्ड न्यूट्रल लीगेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इन द केस ऑफ न्यूट्रल लीगेंड कुछ एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, लाइक NH3 अमोनिया। मैं अमोनिया को अक्सर कभी भूलता नहीं हूँ, मैं कई बार कहानी सुनाता हूँ इसके ऊपर कि अमोनिया ना, एक बार हुआ ये कि जब मेरे को 11th क्लास में मेरे टीचर से ये मालूम चली बात कि अमोनिया गैस नाली में बनती है और ये पॉइजनस होती है, और अमोनिया गैस एक खासियत इसकी फ्लेमेबल होती है। अब हुआ ये कि जब मेरे को मेरे टीचर से बात पता चली ना, तो मैंने सोचा कि मेरे मोहल्ले में सबसे बड़ा नाला कौन सा है, और हमारे एरिया में सबसे पास में पड़ता है राजा विहार एरिया। राजा विहार में मैं पहुंच गया, शुक्र बाज़ार लगता है, उसके जस्ट साइड में राइट हैंड में एक बड़ी सी नाली जाती है। तो मैंने करा ये कि एक माचिस जलाकर और उसमें जस्ट फेंक दिया। इतना भयानक आग उसमें फ्लेमेबल हुआ है। और दिक्कत ये कि नाले के पास क्या था कि नाले के जस्ट कोने में ना एक पान की दुकान थी, उसके 2 पैर इस पे 2 पैर समझ लो यहाँ पर थे। जैसे ही आग भटका है वो ढूंढने निकला कि भाई कौन है करके, मैं दौड़ा, मेरे पीछे पीछे पूरा राजा विहार दौड़ रहा है, और इस तरीके से मैं वहाँ से बच पाया। तो कुल मिला के एक स्टडी मैंने यहाँ से सीखी जो मैं कभी भूल नहीं सकता, वो ये कि अमोनिया गैस पहली चीज़ नाली में बनती है, दूसरी चीज़ अमोनिया गैस फ्लेमेबल है, इसमें आग लग सकती है, और तीसरी चीज़ कि अमोनिया गैस जो होता है इट इज़ पॉइजनस। ये 3 नेचर आप इसका याद रखिए, पॉइजनस, फ्लेमेबल एंड व्हाट, थर्ड वन इज इट इज़ फ्लेमेबल हो गया, पॉइजनस हो गया, एंड देन पंजेंट स्मेलिंग गैस। पंजेंट स्मेलिंग, इसका स्मेल सड़े हुए अंडे जैसा होता है। केमिस्ट्री में हम कुछ भी सूंघते हैं अलग अलग स्मेल करके। सो अमोनिया का स्मेल पंजेंट स्मेलिंग गैस है। सो दैट अमोनिया इट इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड बिकॉज ऑफ द लोन पेयर, देयर इज नो एनी चार्ज, neither it is positive nor it has negative charge, so that's why it is neutral. Another case हम ले सकते हैं वाटर एज अ लिगेंड, और कुछ एग्जांपल लाइक ले लो जिसमें हम CH2NH2 CH2 NH2, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये हमारे नॉमेनक्लेचर में आने वाला है। इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे EN, दैट इज कॉल्ड इथेन 1,2 डाइअमाइन। दिस इज कॉल्ड इथेन 1,1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन, इस तरीके के लिगेंड्स यूज होंगे। अब इसकी स्पेशल एंडिंग की जहाँ तक बात रही, तो इसकी स्पेशल एंडिंग है नो स्पेशल एंडिंग। तो जहाँ भी आपको कहीं न्यूट्रल लिगेंड दिखेगा उसका नाम डायरेक्ट आप ऐसे ही लिख देना, जैसे अगर अमोनिया है तो आप सीधा अमाइन लिख देंगे, अगर अमाइन है तो अमाइन लिख देंगे, अगर आपके पास OH- वाटर आता है तो आप सीधा एक्वा लिख देंगे, इथेन 1,2 डाइअमाइन आता है तो आप डायरेक्टली इथेन 1,2 डाइअमाइन को लिख देंगे। तो सीधा हम उसको ऐसे लेके चलेंगे, ठीक है। तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं IUPAC नेम की तरफ कि कैसे हम लोग IUPAC नेम्स को रखेंगे, कैसे हम लोग नेम इसका रखते हैं। तो लेट्स चेक कि अब अगला हेडिंग आप लोग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग इज IUPAC नेम्स। नेक्स्ट हेडिंग इज IUPAC नेम्स। नॉमेनक्लेचर भी कह सकते हैं, IUPAC नेम भी कह सकते हैं, है ना। इंटरनेशनल सिस्टम है, हम उसके अकॉर्डिंग इसका नेम करेंगे, दैट इज IUPAC नेम।
देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, बाकी के टीचर्स एक अलग तरीके से चलते हैं। IUPAC नेम का पहले रूल लिखाएंगे एंड देन कंपाउंड के एग्जाम्पल्स लेंगे। मेरा तरीका कुछ अलग है, मैं पहले कंपाउंड लूँगा, रूल उसके साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। और रूल मैं हिंदी में लिखवाऊँगा, इंग्लिश में तो मैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रूल एग्जाम में नहीं आता। मेरे नोट्स में आपको जो भी चीज़ें हिंदी में दिखे एग्जाम में लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो लेट सपोज मैं एक कंपाउंड लेता हूँ बच्चों, K3FeCN6। ध्यान से समझना कैसे हम इसका नेम देंगे। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर 3 रीजन होते हैं। द फर्स्ट रीजन इज कॉल्ड आयनाइजेशन स्फीयर, द सेकंड रीजन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड थर्ड वन इज कॉल्ड काउंटर आयन। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि काउंटर आयन में कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है, इस कारण से मैं काउंटर आयन के नॉमेनक्लेचर में काउंटर आयन का तो कुछ भी रोल नहीं लूँगा, ठीक है। तो अब ध्यान से एक बार समझेंगे कि हम इसका नॉमेनक्लेचर अब कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले आयनाइजेशन स्फीयर में अगर कोई एटम तुम्हें दिख रहा है या अगर कोई भी मॉलिक्यूल तुम्हें नज़र आ रहा है, अभी क्या दिख रहा है, पोटेशियम, तो हम नाम लिखेंगे पोटेशियम। ओके, एक चीज़ और, कितने हैं, 3 पोटेशियम, K3, बट आपको नंबर से कोई मतलब नहीं है, चाहे कितने भी पोटेशियम हो, जस्ट टेक पोटेशियम। इसका सीधा सीधा नाम लिख के चलो बच्चों, पोटेशियम, सीधा लिख देता हूँ मैं पोटेशियम। एक गैप रखो, वाई, बिकॉज ये बताने के लिए ये गैप रखूँगा कि मेरा आयनाइजेशन स्फीयर के बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर चालू हो गया। एक गैप के बाद अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सो अब आते हैं अंदर। अब नाम लिखने में सबसे पहले लिगेंड्स के बारे में आएंगे। तो दिस लिगेंड इज साइनाइड, और मैंने जैसा कि बताया था साइनाइड CN नेगेटिव होता है, इट्स अ नेगेटिव लिगेंड एंड द स्पेशल एंडिंग ऑफ नेगेटिव लिगेंड इज व्हाट, O। तो इसका नाम होगा साइएनो। तो कितना साइएनो, 6 साइएनो, CN6, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेक्सासाइएनो, हेक्सासाइएनो। अब नाम, कोई लिगेंड इसके अलावा प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम आएंगे बच्चों मेटल पे, सेंट्रल मेटल पे। अब दिक्कत ये है कि सेंट्रल मेटल का नाम क्या लिखूं, ये तो आयरन है, तो क्या मैं डायरेक्ट आयरन लिख दूं, तो जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। रूल ये कहता है कि अगर, हिंदी में देखेंगे जैसा बोला मैंने, अगर आयनाइजेशन स्फीयर में कोई एटम नज़र आए, तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ 8 लगाएंगे। I'll take some examples, like जैसे आयरन होगा बच्चों तो आयरन बन जाएगा फेरेट, ठीक है। निकल होगा तो निकल बन जाएगा निकलेट, प्लैटिनम होगा तो बन जाएगा प्लैटिनेट। इस टाइप से हम लोग नाम लेंगे। और एक और चीज़ खास करके ध्यान देना, जितने भी मैं सेंट्रल मेटल ले रहा हूँ वो सारे के सारे D ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। मैं रीज़न पहले ही बता चुका हूँ, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ D ब्लॉक, D ऑर्बिटल। तो हेक्सासाइएनो, अब बात है क्योंकि मेरे को दिख रहा है आयनाइजेशन स्फीयर में मेटल प्रेजेंट है, इसका मतलब अब आयरन का नाम सीधा आयरन नहीं रहेगा, इट विल बी फेरेट। सो हेक्सासाइएनो फेरेट, यहाँ तक ठीक। रूल्स लिख चुके हैं तो मैं रूल्स को मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ये रूल्स ध्यान रखना इसके आगे, क्योंकि मुझे कुछ लिखना है। तो अभी नाम ख़त्म नहीं हुआ। जब आप सेंट्रल मेटल लिख लें तो उसके बाद आपको एक ब्रैकेट लगाना है जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। अगर आपको कोई काउंटर आयन प्रेजेंट है तो इसके बाद लिखा जाएगा, और अगर नहीं है तो आपकी एंडिंग नॉमेनक्लेचर की यहीं पर हो जाएगी। अब जरा देखें, चेक करते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो क्योंकि K3 है, आप जरा ये सोचो कि K3FeCN6 अगर ये ब्रेक करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा 3K+, और FeCN6 पूरे पर 3-। कभी ध्यान रखना, कभी भी आयनाइजेशन स्फीयर ब्रेक नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा बता देता हूँ, कभी भी आयनाइजेशन स्फीयर ब्रेक नहीं करता। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर वेरी स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक नहीं करते, मीन्स ये अपनी आइडेंटिटी को इवन ब्रेकडाउन होने के बाद भी कंसीव करके रखते हैं, रिटेन करके रखते हैं। तुम इसको देखकर बता सकते हो कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगा, ठीक है। सो नाउ दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो नाउ अब देखो एक बार,
3 प्लस चार्ज आया, इस पर 3 माइनस चार्ज आया, अपना एटम तो यहीं पर है Fe, मुझे इसका निकालना है। तो लेट की Fe का ऑक्सीडेशन मेंबर मुझे निकालना है, मैं उसको x मान लेता हूँ, प्लस 6 Cn है और जो 6 इंटू में 1 Cn पे चार्ज होता है -1, जैसा मैंने लिखा था Cn नेगेटिव, तो -1 लगा दो, इज इक्वल टू, अब कोई लिगेंड नहीं है तो इज इक्वल टू जो चार्ज ऊपर दिख रहा है आप वो लिख दीजिए -3, तो x माइनस 6 इक्वल टू -3, देन x इक्वल टू -3 प्लस 6 एंड दैट इज 3। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज 3। सो रोमन में यहाँ पर आपको 3 लिखना है। सो दिस इज द नेम ऑफ द ऑर्डिनेशन कंपाउंड K3FeCN6 और नाम क्या है? पोटेशियम हेक्सासाइएनोफेरेट थर्ड, पोटेशियम हेक्सासाइएनोफेरेट थर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर का याद रखना, इससे आसान शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। नहीं समझ में आया वीडियो रिवाइंड करके देखो, मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए इसी को बना रहा हूँ। हिंदी में मैं लिख रहा हूँ कि और थोड़ा सा आसान रहे भाषा, लेकिन एग्ज़ाम में इसे नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में आपको नॉमेनक्लेचर के लिए जो रूल मैंने साइड में लिखे बस उसको याद रखो, दिमाग में यूज़ करके रखना है। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैं कुछ नाम लिख देता हूँ यहाँ पर और इसको हम मिटा देते हैं बच्चों। और ध्यान रखना, अगर आयनाइजेशन स्फीयर में कुछ भी नहीं है तो 8 नहीं लगाना है, ठीक है? 8 तभी लगाना है जब आयनाइजेशन स्फीयर में मेटल प्रेजेंट है। दूसरा देखते हैं बच्चों, NiCl2 CN2। चलो इसको देखते हैं, NiCl2 CN2। ओके, निकल है। अब देखो, क्या आयनाइजेशन स्फीयर में कोई प्रेजेंट है? नो। और अगर आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट नहीं है तो निकल निकलेट नहीं बनेगा, निकल का नाम निकल रहेगा। अगर आयनाइजेशन में कुछ प्रेजेंट होता तो मैं निकलेट लिखता, ठीक है? तो यहाँ कुछ नहीं है इसलिए इसका नाम निकल लिखूंगा मेटल का। अंदर चलते हैं, आयनाइजेशन में कुछ नहीं है, नंबर वाइज चलना है, पहले आयनाइजेशन फिर कोऑर्डिनेशन फिर काउंटर आयन। चलो जरा कोऑर्डिनेशन के अंदर। अब यहाँ देखो, क्लोरीन ग्रुप 2 है, Cn ग्रुप 2 है, राइट? दोनों मेरे लिगेंड है, तो पहले लिगेंड के नाम पे आते हैं। सो मैं लिखता हूँ क्लोरीन ग्रुप पे Cl माइनस होता है, नेगेटिव लिगेंड, स्पेशल लैंडिंग O, दिस विल बिकम क्लोरिडो, 2 क्लोरिडो, तो डाई क्लोरिडो। ध्यान से सुनना अभी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है ये, डाई क्लोरिडो। नाउ CN2, Cn पे भी तो बच्चों नेगेटिव होता है, मतलब स्पेशल लैंडिंग इसकी भी O होगी। सो दिस विल बी डाई साइएनो, डाइक्लोरिडो डाइसाइएनो। अब कोई भी लिगेंड इसके अलावा नहीं है तो निकल का नाम आएगा, तो सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ जो निकल। ना ऑक्सीडेशन नंबर, काउंटर आयन चेक करें तो यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहीं पे ख़त्म कर देना है और इसका लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ चेक कि आपने ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से सही किया है कि नहीं। मतलब मैं रूल नंबर अब 2 लिखूँगा यहाँ पे कि हमें चेक करना है, चेक फॉर दी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। दिस इज़ द रूल नंबर 2 जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। मैंने कहा जैसा कि मैं कंपाउंड के साथ साथ रूल लिखवाता रहूँगा और बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो बच्चों, डाई ट्राई ऐसा कुछ आगे लिखा है तो उसको नॉमेनक्लेचर में नहीं लेते हैं, हम देखेंगे इसको नाम को। तो यहाँ C है, यहाँ भी C है, बोथ हैव C। तो अगर पहला नंबर सेम है, पहला एलिमेंट सेम है, पहला अल्फ़ाबेट सेम है तो चेक फॉर द सेकेंड अल्फ़ाबेट। H, यहाँ पर Y, H और Y में H पहले आता है, मीन्स मैंने सही किया है। सो दिस इज़ करेक्ट। अब आप चेक कर लीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। उसके लिए सेंट्रल मेटल पे निकालना है, मैं उसको x मान लेता हूँ, प्लस 2 Cl बच्चे हैं, 2 इंटू में -1, प्लस 2 Cn है तो 2 इंटू में 1 Cn पे -1, ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं तो 0, तो x - 2 बराबर 0, x - 4 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 4। सो रोमन में आपको यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा, इन रोमन आपको यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। सो नेम विल बिकम डाइक्लोरिडो डाइसाइएनो निकल 4। आई होप IUPAC नेम अब धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं, है ना? तो IUPAC की जितनी हो सके प्रैक्टिस करें। ये दो थे, मैं आपको और थोड़ा अटैच कर दूंगा इसके साथ में, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है? सो वी विल प्रोसीड फर्दर, इसके आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज IUPAC नेम। अब यहाँ मैं एक ख़ास तरीके के लिगेंड की बात करूँगा। अभी रिसेंट पेपर हुआ बोर्ड का 35 नंबर का, 35 बोर्ड को तो एक तो 2 कैटेगरी में इन्होंने बांट दिया थोड़ी आसान होने के लिए। तो इसमें जो क्वेश्चन था, इसमें जो क्वेश्चन अभी पूछा गया था बच्चों, इसमें ये है इसी चैप्टर से कि एम्बीडेंटेट लिगेंड की डेफिनेशन बतानी है। तो ये मैं बता दूँ आपको, एक स्पेशल लिगेंड होता है, एक स्पेशल लिगेंड जिसका नाम है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स
बहुत ईजी है, डेफिनेशन डायरेक्ट पूछा है तो समझो एक अपॉर्चुनिटी है, अगर डेफिनेशन पूछता है तो डायरेक्ट करने का। इस चैप्टर में मैं आपको 2 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो 100% आप लिख के ले लीजिए, मेरी गारंटी है वो एग्ज़ाम में आएगा। और मैंने बोल दिया ये सत्य है, हाँ, ब्रह्मदेव का समझो आवाज़ है। तो देखो अभी 1 नंबर का IUPAC फिक्स है, 3 नंबर के लिए मैं VBT CFT समझाऊंगा, वो फिक्स है। तो ये 2 क्वेश्चन तो 100% आने ही आने हैं। इसके अलावा एक आध डेफिनेशन, जैसे कि ये एम्बिडेंटेट लिगेंड इस बार पूछ दिया था, तो इसकी डेफिनेशन ये कहता है कि those ligands in which both sides are active, ऐसे लिगेंड जिनके दोनों साइड एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ बच्चों CN- तो एक दूसरा साइड हो सकता है ना NC-, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो दोनों देखो, इस तरफ में कार्बन से अटैक होगा तो इसमें नाइट्रोजन से, जैसे भी तुम समझ लो, एक में कार्बन एक में नाइट्रोजन अटैक कर रहा है, नहीं CN- एक में नाइट्रोजन अटैक कर रहा है, एक में कार्बन अटैक कर रहा है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल कि दोनों साइड एक्टिव दिख रहा है मुझको। एक हो सकता है थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, SCN एंड NCS। एक हो सकता है NO2 तो दूसरा ONO, नाइट्रोजन से अटैक करेगा तो इसमें ऑक्सीजन से अटैक करेगा। तो कह सकते हैं कि दोनों साइड जिनके एक्टिव होते हैं दे आर कॉल्ड एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एम्बिडेंटेट लिगेंड। ठीक है, चलो अब एक IUPAC में एक मैं मोड़ लेके आता हूँ, IUPAC में एक टर्न लेके आता हूँ। वो टर्न है डाइडेंटेट लिगेंड का। देखो मैं बताता हूँ ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें लिगेंड्स की कैटेगरी बनवाई थी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल की कैटेगरी से। अब मैं एक क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने एक्टिव साइड हैं, अटैक कितने साइड से ये करेगा। जैसे कि सबसे पहला लिगेंड होता है मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड, इसको यूनिडेंटेट लिगेंड भी कहते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है डाइडेंटेट लिगेंड, इसको बाइडेंटेट लिगेंड भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पे हम लोग ले लेते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड, चलो एक एक एग्जांपल देखते हैं। लाइक मोनोडेंटेट, दोज इन विच वन एक्टिव साइट, जिसका एक ही एक्टिव साइट होगा, एक ही तरफ से रिएक्शन करेगा। एग्जाम्पल लाइक CN-, सिर्फ CN- एक साइड से अटैक करता है, Cl-, Br-, ये सारे वन एक्टिव साइट वाले एलिमेंट हैं। अगर 2 एक्टिव साइट है, 2 एक्टिव साइट, इन दैट केस वी कैन से कि वो डाइडेंटेट लिगेंड है। एग्जाम्पल के लिए मैंने EN का नाम लिया था, मैंने बनाया था EN, इथेन 1,2-डाइअमाइन। अब तो जो बार बार यार इतना बड़ा लिगेंड कौन बनाएगा कि एक यहाँ से अटैक कर रहा है, एक यहाँ से अटैक कर रहा है, 2 साइड एक्टिव है, इसलिए इट इज कॉल्ड डाइडेंटेट लिगेंड। लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम, इतना बड़ा कौन बनाएगा, इसलिए हमने शॉर्टकट में EN लिखना बेटर समझा। तो आपको IUPAC में EN लिखा हुआ नजर आएगा ऐसा कि ये 2 साइड से अटैक करता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइडेंटेट। एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ कि लाइक COO-, दिस इज कॉल्ड ऑक्सलेट। ऑक्सलेट आयन होता है, लेकिन आप याद रखना क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है तो ऑक्सलेटो लिखेंगे IUPAC में। ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। ये सब हो गया, आप लिख लेना। पॉलीडेंटेट में वैसे लिगेंड आ जाते हैं जिसके 2, 3 या 3 से ज़्यादा एक्टिव साइट होंगे। एक बहुत फेमस एग्जांपल है EDTA का, EDTA4-, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। आई रिपीट, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH2 लाइक N, एक इधर लगा लो CO-, एक इधर लगा लो CO-, है ना, एक H लिख लेते हैं, 3 साइड होते हैं ना, इस पे लगा लो, एक इधर लगा लो CO-, एक इधर लगा लो CO-, डोंट पेयर। अब देखो इसमें ज़रा कितने एक्टिव साइट आपको नज़र आ रहे हैं। तो मेरे को तो एक्टिव साइट दिख रहा है कि 6 हैं। एक यहाँ से अटैक करेगा, एक यहाँ से, नेगेटिव चार्ज जहाँ दिख रहा है वहाँ से अटैक कर सकता है। और मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि लोन पेयर पे भी जब होता है तो वो भी डोनर होते हैं। लोन पेयर डोनर आर लिगेंड्स, लोन पेयर डोनेट करने वाले लिगेंड्स होते हैं। अब एक और बात सुन लो, नेगेटिव चार्ज वाले भी लिगेंड होते हैं, नेगेटिव चार्ज से भी बॉन्ड बनता है। तो 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 जगह हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हेक्साडेंटेट लिगेंड। दिस इज कॉल्ड हेक्साडेंटेट लिगेंड, जिसके 6 एक्टिव साइट हैं EDTA के, एंड दिस फॉल अंडर द कैटेगरी कॉल्ड पॉलीडेंटेट लिगेंड। इसलिए इसको पॉलीडेंटेट में रखा गया, 3 से ज़्यादा वाले। सो एक बार इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, सो नाउ पॉज करके नोट डाउन कर लेना। टाइम थोड़ा कम दे रहा हूँ बिकॉज वीडियो हमें छोटी बनानी है,
ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनानी है, देखने में बोरियत हो जाती है। नहीं, चलो तो बस IUPAC का अब लास्ट एग्जांपल लूँगा और इसके साथ IUPAC का लेक्चर हम फिनिश करेंगे। सो एग्जांपल इज़ व्हाट कि लाइक FeC2O4 होल ट्वाइस, ऐसा ले लिया बच्चों मैंने, ठीक है। सुनिए कैसे होगा ये। तो सबसे पहले तो काउंटर इसको चेक करते हैं। आयनाइजेशन स्फीयर में कुछ भी नहीं है तो आयरन का नाम फेरेट नहीं होगा, आयरन रहेगा। फर्स्ट चीज़, काउंटर आयन में भी कुछ नहीं है ना, तो सीधा चलिए इसके अंदर। तो लिगेंड से शुरुआत करते हैं। C2O4 अभी भी समझाया था, ऑक्सिलेट आयन COO-, इसी को लिख दिया 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन, तो C2O4 2 माइनस है ना, 2 नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखना। तो दिस इज ऑक्सिलेट, तो क्योंकि ऑक्सिलेट है इट्स अ नेगेटिव लिगेंड, तो इसका नाम में O लग जाएगा, स्पेशल एंडिंग कॉल्ड ऑक्सिलेटो। सो दिस इज डाईऑक्सिलेटो, फेरेट नहीं, आयरन, डाईऑक्सिलेटो आयरन, ब्रैकेट में आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, चेक करो जो Fe को ले लो x, लेट्स सपोज कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है x एंड प्लस में 2 इंटू में -2 दैट इज 0, तो x - 4 = 0। सो आ गया यहाँ से x = 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, ठीक है। और लास्ट एक एग्जाम्पल और बाइडेंटेट में ही, FeEn होल ट्वाइस Cl2। चलो देखते हैं। अगेन आयनाइजेशन स्फीयर में जब कुछ ना हो तो लिगेंड की तरफ बढ़ो। अब लिगेंड मेरे को 2 दिख रहे हैं, Cl- इट्स अ मोनोडेंटेट लिगेंड, या यू ऑल्सो कह यूनिडेंटेट लिगेंड। En इज द डाइडेंटेट लिगेंड, इथेन 1,2 डाइअमाइन। तो अब जरा एक चीज़ गौर करो, इथेन में E से स्टार्टिंग होती है, क्लोरिडो C से स्टार्टिंग होती है। ABCDE, C पहले आता है कि E, तो C, इसलिए नाम पहले लिखेंगे डाइक्लोरिडो। नाउ आते हैं इस पे। नाउ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, वो क्या है, तो अगर बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट हो, लेकिन एक चीज़ और याद रखना, डाइडेंटेट लिगेंड तो बच्चे यहाँ पे भी था, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज की वजह से डाइडेंटेट था। COO-, नेगेटिव चार्ज की वजह से डाइडेंटेट था, वहाँ से वो अटैक कर रहा था नेगेटिव चार्ज से। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ऐसे बाइडेंटेट लिगेंड की, ऐसे बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होने की जिसके पास लोन पेयर हो, तो उसके साथ आप लोग लिखेंगे बिस या ट्रिस लगाएंगे। नाउ व्हाट इज दिस, जैसे दिखता ना डाई, ट्राई, तो डाई की जगह बिस लगाना, ट्राई की जगह ट्रिस लगाना। और ये कब करोगे, जब आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड या डाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होगा, और वो डाइडेंटेट लिगेंड भी किसकी वजह से बना होगा, लोन पेयर की वजह से बना हो, मतलब उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। मेरे को पता है EN के पास लोन पेयर है, मैं बार बार स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, पीछे आप बैक करके देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या था, 2 नाइट्रोजन NH2 करके था CH2, तो दोनों जगह पे लोन पेयर प्रेजेंट था, दैट्स व्हाई इट इज अ डाइडेंटेट लिगेंड। सो नाउ इसका नाम लिखते हैं, तो मेरे को दिख रहा है कि ये 2 है, सो आई शुड यूज बिस। सो बच्चों लिखेंगे बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन, डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन। और अब आते हैं सेंट्रल मेटल पे, क्योंकि और कोई लिगेंड बचा नहीं, और सेंट्रल मेटल का नाम प्रॉब्लम आयरन लिखूं या फेरेट लिखूं, तो अगेन चेक दी आयनाइजेशन स्फीयर, देयर इज नो एटम, सो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज आयरन एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, देन काउंटर आयन, जो कि कोई है ही नहीं काउंटर आयन में। तो चलिए लिखते हैं इसको, ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। फॉर ऑक्सीडेशन नंबर Fe को x मानते हुए इसका निकालना होता है, हमेशा सेंट्रल मेटल का निकालते हैं, तो x प्लस En जो है इट्स अ न्यूट्रल लिगेंड, मैंने न्यूट्रल के एग्जांपल में लिखवाया था आपको, तो 0। क्लोरिडो नेगेटिव चार्ज होता है Cl पे, -1 होता है एक Cl पे, तो ओवरऑल कोई चार्ज नहीं दिख रहा मुझे, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए 0 लेके चलो। x प्लस 2 × 0 तो 0 ही हो गया, 2 × 1 इज 2 = 0, तो 2 उधर जाके बन जाओ 2 बन गया, यानी कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे रोमन में आप 2 लिख देंगे। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, दैट इज डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन आयरन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि IUPAC नेम आज क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे VBT थियरी और CFT थियरी के बारे में। बहुत आसान और मज़ेदार चैप्टर है, एक एक करके धीरे धीरे करके सारे रूल समझो, आराम से प्रैक्टिस करो। आई डेफिनेटली आई एश्योर यू कि तुम्हारा मार्क्स बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।